हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में हम कुछ स्लोगन्स करेंगे और आज हम एक पार्टी के बारे में जानेंगे। उस पार्टी का नाम क्या है? हिंदुस्तान। बताइए कौन सी पार्टी बताई थी? वैसे मैंने बताई थी आपको लास्ट क्लास में कौन सी पार्टी हम करने वाले हैं। तो पार्टी का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चले, आपको थोड़ा सा अभी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, 1 मिनट रुको। अब सही आ रही होगी, ठीक है। तो हम करने वाले हैं यहाँ पे स्लोगन्स। चलिए, तो आप डाल लीजिए हेडिंग स्लोगन्स। मैं एक तरफ लिखूंगा स्लोगन और फिर वो किसने दिया ये लिखने वाला हूं। तो पहला लिखिए। कुछ तो आपको याद भी होंगे, आप डेली लाइफ में मतलब डेली लाइफ खोलेंगे, मतलब हमने बहुत ज़्यादा सुने हैं। इनकलाब जिंदाबाद। बताते जाना, जिसको पता हो ना वो कमेंट करना भाई। इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका है? भगत सिंह जी का। भगत सिंह। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, भगत सिंह। अगला नोट कीजिए, एक हो गया इनकलाब जिंदाबाद। दूसरा ये बताना अब ये दोनों किसके हैं। एक तो था दिल्ली चलो और दूसरा जय हिंद। हम बहुत जय हिंद बोलते हैं ना, तो ये जय हिंद नारा किसने दिया था? बताओगे जरा ये दोनों किसने दिए? तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये दिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलें आगे। तो क्लियर हो गया आपका? चलिए, तो अब आगे देखते हैं। आज सारे स्लोगन कर लेंगे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी को हम पूरा पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड बातें सारी जान लेंगे और हमारा फिर ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम अब मंगलवार को महात्मा गांधी जी करेंगे। ठीक है, देखो क्लास इसलिए कम की गई है क्योंकि सिलेबस इसका पूरा होने वाला ही है, इसीलिए उसके साथ हमें इंग्लिश भी आती है हमारे एग्जाम में, तो वो भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसके साथ साथ हम उस इंग्लिश को भी पढ़ लेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, करो या मरो। करो या मरो, ये किसने कहा था? ये बताओ। हे राम। अब याद आ गया होगा आपको। ये बताओ, चलो पूछे जाते हैं पेपर में। ये तो इजी वाले लिखवा रहा हूँ, अभी हार्ड वाले भी लिखवाऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे। ये तीनों किसके थे? बताओ जल्दी। तो ये सबको पता है तीनों किसके हैं? गांधी जी के हैं। किसके? महात्मा गांधी। लिख लेना भाई। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये गांधी जी ने नारे दिए थे तीनों। ठीक है, और ये तो पता ही आपको, ये वाला और ये वाला तो आखिरी में ही दिया था उन्होंने, और ये वाला उन्होंने शायद जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने ये बोला था शायद। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। अगला है आराम हराम है। आराम हराम है, तो ये था एक। और दूसरा बताओ इन्हीं का, पूर्ण स्वराज। अब देखो आपको याद आ जाना चाहिए, अगर आपने ये पढ़े भी नहीं है ना स्लोगन तो कैसे याद आएगा? सोचो। पूर्ण स्वराज, इंग्लिश वाले लिख लेना भाई, इंग्लिश में इसी को पूर्ण स्वराज। तो देखो पूर्ण स्वराज जब किसने पेश किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? किसमें? कांग्रेस अधिवेशन में। तो आपको याद होगा एक जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? JL नेहरू। ठीक है, तो ये दोनों नारे किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। क्लियर है? चले आगे। चलिए, अगला ये है जय जवान। सोच रहे होगे तो आते नहीं है, अभी हार्ड भी आ रहे हैं धीरे धीरे, रुक जाओ। जय किसान। जय जवान जय किसान किसने दिया? और एक और पूछ लूं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान।
अगर हम बात करें इतने की तो इतना दिया था ये हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है जी। और अगर हम बात करें जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये पूरा किसने दिया था? तो इस पूरे की बात करेंगे तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको दिया था। आपको याद होगा, आपने सुने होंगे तो उनके भाषण, काफ़ी फेमस भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, तो ये किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलें आगे। चलो अब बताना ये किसका है। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। बताओ, मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी को जो नारा दिया गया था वो दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। स्लोगन को हिंदी में नारे कहते हैं, पता है ना? मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखे अब अपना, नेक्स्ट लिख लेते हैं। चलो ये बताइए, जय जगत, जय जगत, जय जगत किसने दिया था? तो जय जगत की बात करें तो ये विनोबा भावे जी ने इसको दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? जय जगत किसने बोला था? विनोबा भावे। अब आ रहे ना हार्ड हार्ड। ठीक है, चले आगे। अगला बताओ, कर मत दो। कर का मतलब आपको पता है ना, टैक्स होता था पहले के ज़माने में, जिसको हम टैक्स कहते थे कि कर नहीं देना है, फिरंगी कर मांगते हैं, लगान भी जिसको कहते थे। कर मत दो, तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये जो स्लोगन दिया गया सरदार पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, पूरा लिख लेना आप, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, सरदार पटेल। सरदार पटेल ने ये स्लोगन दिया था। ठीक है, चलो ये वाला आपने बहुत सुना होगा बट आपको नाम याद नहीं होगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये बताओ किसके द्वारा? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सुना तो बहुत होगा ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो इसका बता सकते हो आप? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा की बात करें तो ये श्यामलाल गुप्त जी द्वारा, श्यामलाल गुप्त। क्लियर है? चलें आगे। आ रहे हैं ना थोड़े हार्ड हार्ड अब, बस ज़्यादा नहीं है, 3-4 और करेंगे, बस इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। वंदे मातरम, ये तो सबको पता होगा। बताओ किसका? जल्दी से कमेंट कर दो अगर आज आपको पता है तो। कमेंट करने में इतना शर्माते क्यों हो? कुछ लगता थोड़ी है आपका, कमेंट किया कीजिए। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए आगे लिखें अगला। ये बताना, ये सुना नहीं होगा आपने इतना। साम्राज्य वाद, साम्राज्यवाद का नाश हो।
ठीक है, ये लिख लिया, साम्राज्यवाद का नाश हो। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा ये आपको ये टाइटल मतलब ये स्लोगन दिया गया था। ठीक है, ये तो आपने बहुत सुना होगा। जो नेक्स्ट लिखने वाला हूँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बताओ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, पूरा लिख लेना आप। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लियर है? चले आगे। और एक आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये किसने दिया था? बिस्मिल जी ने इसको दिया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे लिख लो, बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना। क्लियर? तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट स्लोगन्स। अब हम करने वाले हैं थोड़ा सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के बारे में, और इसी के साथ हमारा फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो HSRA की फुल फॉर्म लिख लो जल्दी से आप सभी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, बाहर हवा चल रही है इसलिए थोड़ा सा पीछे से साउंड आ सकता है, इग्नोर करना। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में बनाई जाती है। इसको HSRA हम शॉर्ट में कहते हैं, HSRA। ठीक है, HSRA शॉर्ट में कहते हैं। लिख लिया आपने ये? अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। 1928 में बनाई गई है। और इसके फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? अगर हम फाउंडर की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्र, मैं हिंदी में लिख देता हूँ आगे, शेखर आज़ाद। ठीक है जी, चंद्रशेखर आज़ाद। अगर इसकी लोकेशन की बात करें कहाँ पे बनाई गई, तो ये दिल्ली में बनाई गई थी, जहाँ पे हमारा भी फिरोज शाह कोटला मैदान है ना, जिसको अब अरुण जेटली मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो उसी मैदान में इस पार्टी का गठन हुआ था। और इसका मोटो क्या था? सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो इसके नाम में छुपा है, SR। ठीक है, तो इसका मोटो पूछ लिया जाए तो सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इसका मोटो क्या हो जाता है? सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसी पार्टी के बाद क्या होता है कि 1928 में ही, और अभी हम टाइम वाइज चल रहे थे ना, जैसे ये तो हो गई HSRA की बात। 1928 में और क्या होता है? साइमन कमीशन आता है भारत। इसका अपोज किसके द्वारा किया जाता है? लाला लाजपत के द्वारा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह और राजगुरु ये सब थे। ठीक है, क्या होता है कि लाला लाजपत राय इसका अपोज करते हैं, उनके सिर पे लाठी लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो भगत सिंह और राजगुरु जो कि दो मेंबर थे किसके? इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, HSRA के दो मेंबर हुआ करते थे, भगत सिंह और राजगुरु। ये क्या करते हैं? सैंडर्स को मार देते हैं। ठीक है, सैंडर्स को मार देते हैं। और 8 अप्रैल, डेट नोट करना, 8 अप्रैल 1929 को ये क्या करते हैं? असेंबली में बम गिराते हैं। ठीक है, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया। और इसमें 16 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को जब उन लोगों को वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है, उन असेंबली में उनका बम गिराने का मेन मोटो किसी को मारना नहीं था, बस दिखाना चाहता था कि हम भी आपके खिलाफ है, ये था। वैसे उन्होंने सैंडर्स की डेथ तो इंग्लैंड जाके कर ही दी थी। क्लियर है? तो क्या होता है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, आप सभी को पता है ये डेट तो शहीद दिवस के नाम से जानते हैं ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, यहाँ पे लिख देता हूँ, सुखदेव को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई तीनों को। ठीक है, तीनों को फांसी दे दी जाती है। आगे चले। और इनके साथ जतिन दास भी था, जो इस लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या बना था, तीनों को तो फांसी दे दी गई। जतिन दास को भी इसी केस में अरेस्ट किया गया था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। ठीक है, जतिन दास क्या करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं। कहाँ पे? जेल में ही भूख हड़ताल करते हैं। और 64 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, हड़ताल, भूख हड़ताल करते हुए। ठीक है,
और क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है अगर कुछ, जिससे कि बवाल ना फैले और लोगों के बीच में आक्रोश ना हो, तो क्या होता है कि इनका अंतिम संस्कार रात को ही कर दिया जाता है। कहाँ पे? सतलुज रिवर के किनारे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जहाँ अभी प्रेजेंट में इस लोकेशन पे क्या बनाया हुआ है, एक मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो, शहीद भगत सिंह स्मारक। शहीद भगत सिंह स्मारक, ठीक है, ये वहाँ पे बनाया हुआ है इस टाइम पे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और इनके बारे में हमने बात जान ली। अब एक और हमारे क्रांतिकारी थे, उनका नाम था सूर्या सेन। क्या नाम था? सूर्या सेन, जिनको हम किस नाम से और जानते थे? मास्टर दा के नाम से, क्योंकि ये बंगाल के थे तो वहाँ पे जानते हो अब दा लगाते हैं पीछे, तो मास्टर दा इनका एक निकनेम था। क्लियर? और ये क्या करते हैं, ये चटगांव शस्त्रागार है, एक चटगांव शस्त्रागार, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, चटगांव शस्त्रागार। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये क्या बनाते हैं, एक चीज़ और बनाते हैं। कौन? सूर्या सेन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े डीप है, पूछे जाते हैं। आप सोच रहे हो तो कभी हमने देखे ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चंस के थ्रू क्या क्या पूछा गया है। इसका गठन किया जाता है, ठीक है, IRA का। और ये किसके अगेंस्ट लड़ती है? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ती है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी चटगांव शस्त्रागार को ये बिल्कुल पूरी तरह तबाह कर देते हैं। वहाँ पे जितने भी उनके हथियार होते हैं अंग्रेजों के, सबको मतलब वहाँ से अंग्रेजों को भगा देते हैं और उसको तबाह कर देते हैं पूरा। ठीक है, 16 फरवरी की डेट होती है। 16 फरवरी 1933 को इनको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लेते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, 16 फरवरी 1933 को क्या हो जाती है? इनके अरेस्ट हो जाते हैं ये। और फिर 12 जनवरी, एक साल बाद लगभग 1934 में इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारा एक घटनाक्रम चलता है रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल में। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हैं, जैसे उसमें मेन हम पढ़ने वाले, जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किया, फिर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मतलब और सारी चीज़ें हम अब ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो कल से हमारा टॉपिक होगा महात्मा गांधी के बारे में, बहुत डिटेल में जानेंगे हम। जो आपको जितनी नॉलेज चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। आप कल वाला सेशन जरूर ज्वाइन करना, मतलब नेक्स्ट सेशन जब मंगलवार को होगा हमारा। ठीक है, कल हमारा करंट अफेयर होगा 12 बजे दोपहर में, आप उसको देखना। ठीक है, उसमें हम 15 दिन का करंट अफेयर करेंगे। अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर पूरा करने वाले हैं, मतलब 8 तारीख तक का, 8 दिन का मई का, और पिछले 1 वीक का जो रह गया था अप्रैल का। ठीक है, तो वो हम पूरा करेंगे करंट अफेयर। चले आगे, चलिए अब हम ना क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये रहे हमारे पास क्वेश्चन। शायद आपको थोड़ा कम दिख रहे हो, बट कोई नहीं, आपको मैं आपकी और फ़ॉन्ट आगे से बड़ा करवा दूंगा, अभी इसी में मैनेज कर लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं परीक्षा जोन के नाम से, फेसबुक परीक्षा जोन, यूट्यूब परीक्षा जोन। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे ईमेल लिखिए यहाँ पे। ठीक है, देख लेना आप। चलें आगे। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष थे कौन? याद करो, जो विभाजन परिषद का मतलब समझ रहे हो, जिसने हमारे दोनों देशों को बांटा था। तो उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, जिन्होंने विभाजन परिषद की विभाजन का कार्य पूरा किया था। ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन, जब मैंने ये पढ़ाया था ना आपको वाइसराय ऑफ इंडिया, उस टाइम पे बताया था ना लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि, अब साइमन कमीशन के बारे में बात है। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? कि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले लास्ट क्लास में। ठीक है, ये रहा। अभी 2-3 क्वेश्चन शायद रिपीटेटिव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। सेम क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे जाके चैनल सर्च करोगे तो ये वाली फ़ोटो मिलेगी आपको वहाँ पे लगी हुई, तो आप इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलें आगे। ये लोगो मिलेगा आपको वहाँ पे।
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अब ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गठन किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, आगे देखें और क्वेश्चन। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो अगर मैं पूछूं ये तीनों कब बने थे, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग ने बनवाए थे तीनों। ठीक है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई हाई कोर्ट। अब जिसको ये नहीं पढ़ा नहीं है, जिसको पता नहीं है वो जाके प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पे मैंने गवर्नर जनरल और वायसराय कराए, उसमें बहुत डीप पढ़ा है हिस्ट्री को, वहाँ पे देखना। ठीक है, वहाँ पे 70% हिस्ट्री कंप्लीट है। अब तो हम कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ये अब स्थापना कब की गई, तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया है। स्थापना आपको पता है 1861 में की जाती है। ठीक है, 1861 में तीनों की स्थापना की जाती है। अब देखो एक क्वेश्चन ये बन गया, अभी पीछे पढ़ा किसने करवाई? लॉर्ड कैनिंग ने। अब ये पूछ सकते हैं ना लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या था, पूछ सकते हैं ना वो, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि हाँ 1860-61 के आसपास होगा, तो ऐसे आप उसको कर लोगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक किससे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नेहरू जी को अपना राजगुरु मतलब राजनीतिक गुरु मानते थे, दादा भाई नेहरू जी को। ठीक है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? देखो अभी क्वेश्चन पढ़ाया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, तो सूर्य सेन के द्वारा चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, शायद पहले भी जब मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के ऊपर अभी तक भी उस बात के लिए बोला जाता है कि उन्होंने 5 मार्च जबकि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, तो उसी दिन इन्होंने पहले बोला क्यों नहीं अंग्रेज़ों को कि जब ये पैक्ट साइन हो रहा था कि उनकी फांसी माफ़ की जाए। तो ये इन पे अभी तक भी मतलब बोला जाता है कि इन्होंने गलत किया। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? तो दूसरे वाले में। ठीक है, आगे चले। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फजल अली। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं, वो जैसे पेपर में रिपीट है वैसे ही हैं। 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाया गया तो उसमें कितने मेंबर थे? यह क्वेश्चन गलत था, देखो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, एसएससी ने गलत दिया था। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं उस टाइम पे। राज्यों में ऑप्शन कैसे हो सकता है? मंत्रिमंडल तो अलग चीज़ है ना, तो मैं इसका आंसर सही यहाँ पे ऐसे कैसे बता दूंगा आपको, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी लियो टोल्स्टॉय, आपको याद है ना, इन्होंने टोल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? वही है लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला का अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? तो ये सीखा था उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने पहले वहीं पे सत्याग्रह करने शुरू किए थे। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण गांधी जी ने किया था। ठीक है, किसी और ने तो किया नहीं था। आपने सुना है ना सत्याग्रह कौन करता है, तो गांधी जी का नाम आता है सबसे पहले। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी के श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया? आपको इसका आंसर बताना है, आपको याद होगा जोहान्सबर्ग है वो शहर। ठीक है, चलें आगे। और मैं वैसे कल से गांधी जी पढ़ाने वाला हूँ तो आपको डीप नॉलेज हो ही जाएगी। ठीक है, गांधी जी को मिलने कौन आया था दक्षिण अफ्रीका में? तो वो आए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये देखो महात्मा गांधी के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको हम कल जब आप महात्मा गांधी पढ़ोगे ना, देखना ये सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पे सारी बातें बताऊंगा और आपको लगेगा हाँ जो सर ने कल क्वेश्चन कराए वो सारे सर ने आज पढ़ाए भी हैं, तो वो टॉपिक में हमारे अवेलेबल होंगे। ठीक है, अभी गांधी जी हमने पढ़ाई नहीं है। तो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले को, ये अपना गुरु मानते थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, और गांधी जी ने अपने भारत में राजनीतिक गतिविधि कहाँ से शुरू की? तो आपको पता है पहले चंपारण आंदोलन करते हैं वहाँ पे किसानों के साथ। ठीक है, वहाँ पे चंपारण में जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ अपना राजनीतिक गतिविधियों को शुरू करते हैं। उसके बाद बात करें गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस अधिवेशन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कांग्रेस अधिवेशनों में कि गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन होस्ट किया था। तो बेलगाम अधिवेशन में वो अध्यक्ष थे, किसके? कांग्रेस के। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन, मतलब इसे देखो हिंदी इंग्लिश में दोनों एक साथ लिख दिया, इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये कहाँ पे शुरू किया था? तो दांडी में, वहाँ पे दांडी यात्रा करते हैं ना, और फिर वहाँ पे नमक कानून को तोड़ के इसका शुरुआत की गई थी।
गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो वो मानते थे खादी जो है हमारी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, इससे हमें आर्थिक आज़ादी मिलेगी। अगर हम खादी यूज़ करेंगे तो हमारे देश के लोग हमारी खादी को यूज़ करेंगे तो हमारे देशों के लोगों के पास पैसा आएगा और वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, दी गई घटनाओं में निम्नलिखित में कालानुक्रमों में से कौन सा सही है? तो द क्रिप्स मिशन, देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, इसी वजह से आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन आता है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल आखिरी में आया था, याद है ना आपको? तो इसका ही सही ऑर्डर है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ ये आपको। बताइए, ये भी वही क्वेश्चन पूछा गया कि पहले कौन सी चीज़ होती है? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपकी बात करें तो यहाँ पे साइमन कमीशन आएगा भारत 1928 में। फिर दांडी यात्रा होती है 1929 में। फिर 1931 में पूना समझौता, नहीं पहले गांधी इरविन का होता है, फिर गांधी जी का और अंबेडकर जी का होता है, ठीक है, 1931 में। क्लियर? डेट अलग अलग है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चारों। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो बताइए। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस जी ने गठन की थी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर गलत, असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी गलत, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी गलत। तो ये सी ऑप्शन ही बस सही है इसमें। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो आपको पता है कि कांग्रेस 2 जगह पर अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, तो वो कौन कौन सी जगह थी? बंगाल और पंजाब में कांग्रेस नहीं थी, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो याद है, पढ़ा चुका हूं मैं, पट्टाभी सीतारमैया। बट गांधी जी क्या चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को ही बनाया जाए, तो इसी कारण मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद भी पार्टी से अपना इस्तीफा दे देते हैं और फिर अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो 1946 में आता है, पढ़ा चुका हूँ माउंटबेटन जी के टाइम पे। तो आज हमारे पास क्वेश्चन इतना ही है। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को शेयर करना। हमने लगभग 30 के करीब क्वेश्चन किए हैं आज, ठीक है। कुछ रिपीट क्वेश्चन भी थे, कुछ टॉपिक से बाहर थे जो अभी तक नहीं पढ़ाए हैं मैंने टॉपिक, उनको हम पढ़ने वाले हैं अब आगे क्लासेस में, ठीक है। और हमारा सिलेबस बहुत जल्दी पूरा होने वाला है हिस्ट्री का। और आप इंग्लिश की क्लास को सपोर्ट कीजिए, आप इंग्लिश की क्लास को देखिए, आपको इंग्लिश बहुत बेसिक से पढ़ाई जा रही है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और मैथ्स में आपके लिए अब ज्योमेट्री वाला पोर्शन शुरू होगा, मेंसुरेशन पूरा हो गया। और हाँ, मैथ्स में आज आप शाम वाला सेशन अटेंड करना, वहाँ पे आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर और रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होते हैं, जैसा बिल्कुल एग्जाम में आता है। तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।